चलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम कक्षा 12 की भौतिक क्वेश्चन जो कि पहला चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है। तो बिना देर के पूरा वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। सेकंड नंबर क्वेश्चन, समान प्रकाश के आवेश एक दूसरे को क्या करती है। समान प्रकाश आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उदासीन करती है या समाप्त करती है। इसका यू आर द राइट आंसर प्रतिकर्षित। असमान प्रकाश के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, पहला प्रतिकर्षित, आकर्षित, समाप्त, स्थित। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आकर्षित आंसर, यू आर द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्या पूछ रहा है। 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार के आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। फोटोन पर किस प्रकार के आवेश होता है, पहला ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या मिश्रित। इसका आंसर जो होगा धनात्मक, इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, पहला धनात्मक, ऋणात्मक, दुगना धनात्मक या शून्य होता है। इसका राइट क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। कूलाम का नियम किसके बीच लगने वाले बल को बताता है। किसके लगने वाले बल को बताता है, किसके लगने वाले बल को बताता है, पहला ग्रहों के, आवेशों के, तरंगों के, प्रकाश के। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश के। इसका राइट हो जाएगा आंसर आवेश के। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन को जवाब देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को जवाब देते हैं। कूलाम बल किस प्रकार का बल है। कूलाम बल किस प्रकार के बल है। कूलाम बल किस प्रकार के बल है, संपर्क बल, घर्षण बल या असंपर्क बल या तनाव बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असंपर्क बल, असंपर्क बल, असंपर्क बल आंसर हो जाएगा, असंपर्क बल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कूलाम नियतांक के का मान कितना लगभग होता है। कूलाम नियतांक के का मान लगभग कितना होता है, पहला 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका पहला। सेकेंड नंबर 9×10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि फर्स्ट में जो है 9/10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। मूल आवेश ई का मान क्या होगा। 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 इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6×10⁻⁻19 कूलाम -19 कूलाम। राइट क्वेश्चन हो जाएगा। आवेश का क्वांटीकरण किस सूत्र से व्यक्त होता है। किस सूत्र से व्यक्त होता है। किस सूत्र से व्यक्त होता है। इसका जो राइट आंसर है क्यू बराबर यानी क्यू बराबर यानी क्यू बराबर यानी क्यू बराबर यानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने संबंधित है। किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। आवेश संरक्षण किससे संबंधित है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका यानी कि आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको आवेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आवेश हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन को जवाब देते हैं। कूलाम बल दूरी के वर्ग के किस प्रकार बदलता है। किस प्रकार बदलता है, यानी कि कूलाम बल दूरी को वर्ग किस प्रकार बदलता है। किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार बदलता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तानुपाती, व्यक्तानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। कूलाम नियम का गणितीय रूप क्या है। कूलाम नियम का गणितीय रूप क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा या बराबर Q1 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बराबर, यानी कि सी या बराबर Q1 Q2 प्रति RQ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको इसका क्वेश्चन को जवाब देते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चालक में स्थिर आवेश कहाँ रहता है, स्थिर आवेश कहाँ रहता है। तो चलिए आपको जवाब मिलेगा। आंसर आपको क्या होगा, सी नंबर, यानी कि बाहरी सतह पर, यानी कि बाहरी सतह पर। चलिए आपको अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विद्युत
विद्युत विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब मिलता है। कांच यानी कि कांच कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच क्या हो जाता है? 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 इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा धनावेशित। धनावेशित यानी कि धनावेशित। इसका धनावेशित हो जाएगा आंसर, धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एबोनाइट की छड़ एबोनाइट की छड़ को फिर से रगड़ने पर वह हो जाती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऋणात्मक होगा। इसका आंसर जो होगा ऋणात्मक होगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। मिल्टन का प्रयोग किसके संबंधित है? मिल्टन का प्रयोग किससे संबंधित है? इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, मूल आवेश। इसका आंसर हो जाएगा मूल आवेश। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 20 नंबर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से किस दिशा में जाती है, यानी कि किस दिशा में जाती है? इसका योर द राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बाहर की ओर। आपका आंसर हो जाएगा बाहर की ओर। तो मिलते हैं, इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहेगा इसी चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे हमारा नोटिफिकेशन आते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।